बेटे असद अहमद के जनाजे से लेकर अतीक अहमद और अशरफ की मौत तक के जो 12 घंटे रहे ना, ये बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाले रहे। अतीक अहमद को अंदाजा नहीं था कि जिस दिन उसके बेटे का जनाजा उठेगा, कब्रिस्तान में बेटा असद अहमद का दफन किया जाएगा, उसी कब्रिस्तान कसारी मसारी से लगभग 3 किलोमीटर दूर अतीक अहमद की भी हत्या हो जाएगी। नमस्ते में राशिद। 12 घंटे अतीक अहमद असद के जनाजे में जाना चाहता था, कब्रिस्तान पर जनाजे की नमाज पढ़ना चाहता था, लेकिन अतीक अहमद को यह इजाजत नहीं मिली। लेकिन अतीक अहमद 12 घंटे के बाद, कब्र में असद के दफन होने के 12 घंटे के बाद अतीक अहमद और अशरफ की भी हत्या को अंजाम दिया गया। प्रयागराज में कसारी मसारी कब्रिस्तान, जहां पर असद का शव लेकर के पहुंची थी पुलिस और पीएसी की लगभग 200 जवानों की टुकड़ियां। चंद रिश्तेदार आए हुए थे, नाना आए हुए थे, आस पड़ोस के लोग आए हुए थे, क्योंकि उन्हें डर ये था कि कहीं पुलिस उन पर भी शिकंजा ना कस दे। शाइस्ता ही नहीं, आयशा नूरी, ज़ैनब फातिमा का पता चला नहीं। अतीक अहमद का रो रो करके बुरा हाल था। लेकिन अतीक अहमद जो है वो एक ही बात कहता रहा अंत तक कि एक बार अपने बेटे के कब्र पर जाना चाहता है, जनाजे को एक बार देखना चाहता है। अतीक अहमद बार बार ये कहता रहा कि अपनी पत्नी से एक बार मिलना चाहता है। मेरे पूरे घर को तो तबाह कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। अशरफ ने यह भी कहा कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ही लेकर के गए, अल्लाह के पास चली गई, जब असद को लेकर के सवाल किया गया। लेकिन अतीक अहमद से यह पूछा जा रहा था कि भाई गुड्डू बम्बास के बारे में तुम क्या जानते हो? क्या गुड्डू बम्बास को उठा लिया गया है? क्या गुड्डू बम्बास को पकड़ लिया गया? जैसे ही अतीक अहमद ने कहा गुड्डू मुस्लिम, तभी दनादन आकर के कई राउंड फायरिंग और कनपट्टी पर रख करके अतीक अहमद को इस शूटआउट में मार दिया गया। अतीक अहमद के मारे जाने के बाद कई कहानियां दफन हो गई। वो अतीक अहमद जिसने चांद बाबा को मौत के घाट उतारा, वो अतीक अहमद जिसने राजू पाल को मरवाया, वो अतीक अहमद जिसने उमेश पाल को मरवाया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद परिवार का भी ये कहना था कि जब तक अतीक अहमद का हाल भी उमेश पाल जैसा नहीं होता है, तब तक हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी नहीं। आपको याद होगा विधानसभा के अंदर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि माफिया को हम लोग मिट्टी में मिला देंगे, तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगा। सियासत भी है। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो गन का राज चलता है। अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि कानून अपने हाथ में लेकर के ये फैसला होने लगा है। यूपी की पूर्व सीएम बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने भी एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठाए हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर होते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पता ये चला है कि पुलिस वालों से बड़े नाराज हैं। 17 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। डीजीपी को किया गया था तलब, डीजीपी को रातों रात भेजा गया प्रयागराज, और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा। 75 जिलों के डीएम और एसपी से सीधे तौर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात की और यह कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, इंश्योर करना, यह जिम्मेदारी आप लोगों की है। नमस्ते।